सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट बनाया ही इसीलिए जाता है कि फ़ौज को डिसिप्लिन में रखा जा सके। मेरी राय में पार्लियामेंट के बजाय आइन पाकिस्तान सुप्रीम है, क्योंकि पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के 7 अप्रैल तक मुलतवी। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे अकील अफजल। अकील, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस केस में वकील ख्वाजा हारिस का कहना था कि हमें ये पहले ये तय करना होगा कि चैलेंज शुदा फैसले में खराबियां क्या हैं। हमें ये भी देखना होगा कि कौन से ऐसे नए नुकात हैं जिन्हें इस अपील में तय किया जाना है। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि आर्टिकल 8(5) की हद तक हम आपसे मुत्फिक हैं। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि गुज़िश्ता साल से ये केस चल रहा है, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। क्या फौजी अदालतें आर्टिकल 175 के जुमरे में आती हैं या नहीं आती। इस मुकदमे की समाअत में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का कहना था कि आर्टिकल 8(3) में बुनियादी हकूक से इस्तिस्ना दिया गया है। सवाल ये है कि क्या ये इस्तिस्ना सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक है या इसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक भी बढ़ाया जा सकता है। वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कहा कि आइन के आर्टिकल 8(3) सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान के लिए नहीं, इसमें सिविलियंस को भी लाया जा सकता है। जस्टिस मंदुखेल का कहना था कि चले मान लें कि अगर 1962 के आइन के तहत FB अली केस में सिविलियंस को ट्रायल किया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल 1973 के आइन के मुताबिक है। क्या ये कोर्ट मार्शल आइन के आर्टिकल 175(3) और आर्टिकल 10(a) के मुताबिक है। इस मुकदमे की समाअत जारी थी कि इसकी मजीद समाअत वक्त की कमी के बायस जो है वो 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहना था कि आइंदा हफ्तों में ईद की छुट्टियों की वजह से जजीद ब्रांच रजिस्ट्रियों में जी अकील, बहुत शुक्रिया आपका।